जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को सिर्फ खुद की जरूरत नहीं होती है, उसके जीवन में और भी कई लोग होते हैं जिनसे जिंदगी चलती है। उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी या प्रेमिका, प्रेमी या पति, उसके साथ काम करने वाले लोग और उसके कुछ खास दोस्त। इन सब लोगों का अच्छा साथ होने से इंसान का जीवन खूबसूरत हो जाता है। जिनकी जिंदगी में बड़े सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, उनका जीवन कितना खुशहाल होता है। या फिर जिनके घर में उनके संबंध अपने घर वालों से अच्छे होते हैं, वो कितनी आसानी से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। वहीं जिनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता, उन्हें कोई भी काम करने में बड़ी परेशानी आती है और वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। एक दिन द्रौपदी भी ऐसे ही रिश्ते नातों के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच उसके कृष्ण आ गए। कृष्ण ने द्रौपदी का चिंता से भरा चेहरा जब देखा तो तुरंत उनके मुंह से निकल गया, अरे सखी, इतनी ज्यादा चिंता? ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं अपनी सखी की समस्या दूर नहीं कर सकता हूं? मुझे बताओ कि क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कृष्ण की आवाज सुनकर द्रौपदी का ध्यान टूटा और उसने एक नकली मुस्कान से कृष्ण को देखा। सखा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे जीवन में कितने तरह के रिश्ते हैं और उन्हें निभाने में कई बार मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं। कई बार मुझसे गलती होती है और कई बार सामने वाले से। ना वो मेरी गलती माफ कर पाता है और ना मैं उसकी। ऐसे में तो हमारा रिश्ता ही अजीब हो जाएगा। कैसे मैं इस उलझन को सुलझाऊं और कैसे इन रिश्ते नातों की डोर को समझूं? कृष्ण द्रौपदी को बड़ी सुंदर मुस्कान से देख रहे थे। उनके मन में हमेशा द्रौपदी के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। आज उनकी सखी को उनकी जरूरत थी, तो इस बारे में बताना तो लाजमी ही था। मेरी प्यारी सखी, रिश्ते निभाना कठिन काम है, हर कोई नहीं कर पाता। पर अगर थोड़ा संतुलन रखा जाए और सबसे जरूरी बात कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति का हो या कोई और, उसमें सबसे जरूरी है प्यार। अगर प्यार नहीं होगा तो रिश्ता होने का कोई मतलब नहीं है। जहां प्यार सच में होता है, वहां रिश्ता निभाना आसान हो जाता है। जहां प्यार नहीं होता, वहां बस लोग गिन गिन कर दिन ही काटते हैं और रिश्ते टूटने का इंतजार करते हैं। प्यार के रिश्ते के अलावा जो लोग हैं, उनके लिए मन में इज्जत होनी चाहिए और कुछ लोगों के लिए मन में ढेर सारी दया। प्रेम और दया का बड़ा संबंध है। जहां दया होगी वहां प्रेम का होना जरूरी नहीं है, पर जहां प्रेम है वहां दया जरूर होती है। पर सखा, मैंने तो सुना है कि दया प्रेम का सबसे निचले स्तर का प्रेम होता है। फिर प्रेम का दया से क्या लेना देना? जिनके भीतर दया नहीं है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच नहीं होता है। प्रेम हर इंसान को दूसरे इंसान से होना चाहिए। जो हम प्रेमी से करते हैं वो बहुत सारे भावों से मिला होता है और मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। पर पति या प्रेमी से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दोनों अपने लिए इज्जत सबसे पहले देखें कि क्या सामने वाला इंसान आपकी उतनी ही इज्जत करता है जितनी आप करते हैं, या फिर क्या आप दोनों एक दूसरे की बातों को एक जैसा ही ध्यान से सुनते हैं, या फिर कुछ कम ज्यादा। जब आप इन सवालों के जवाबों को ढूंढ लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है, और ऐसा करने से आप दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा। पर सखा, ये तो बस पति प्रेम की बात हुई, और बाकी रिश्ते का क्या? उनके साथ कैसे संतुलन बनाया जाए? क्योंकि कई बार घर के अंदर तो सब ठीक रहता है, पर बाहर कुछ सही नहीं चल रहा होता है। कृष्ण इस बात को समझ रहे थे। ये वाकई एक कठिन सवाल था, जिसका जवाब सोचने में कृष्ण को भी समय लगा। उन्होंने कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो,
पर उसका एक ही रास्ता है कि जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, उससे बात करो और उसकी बातों को पूरी तरह से सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है उसके मन में कोई बात हो और वो उसके बारे में सोचकर राय का पहाड़ मन में बना रहा हो, और ऐसा हो ही ना। हो सकता है कि तुम ही उस बारे में ज्यादा सोचने लगो। कई बार रिश्ते ज्यादा सोचने से भी मर जाते हैं। हो सकता है सखी कि तुम किसी की गलती से नाराज हो और बहुत दिनों से बस नाराज ही हो, और वो बात भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर सिर्फ अपने अभिमान के कारण तुम बात नहीं कर रही होगी। तो अगर ऐसी बात है सखी, तो अपने उस छोटे से अभिमान को खुद से अलग करो और तुरंत उस आदमी से अपनी नाराजगी बता दो। कई बार लंबे समय की चुप्पी से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो समस्या को सुलझा लेना चाहिए। किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह से चलाने के लिए बात करना सबसे जरूरी चीज है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है? आप तो अपने मन में एक दुनिया बना लेंगे जो सच भी नहीं होगी। इसलिए अच्छे से रिश्ते को चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने तुच्छ अभिमान को अलग रखा जाएगा और दूसरा, सामने वाले से खुलकर समस्या पर बात की जाए और उसे सुलझाने पर चर्चा हो। पर कान्हा, कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें भूलकर बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से क्यों बात की जाए जो इतनी बड़ी बड़ी गलती करके माफी भी नहीं मांगते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले की गलती है, तो उन लम्हों को याद करो जब तुमने अच्छा वक्त बिताया था। सिर्फ एक गलती की वजह से तुम पूरा एक रिश्ता नहीं खत्म कर सकती हो। एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा रिश्ता अभिमान और अहम के कारण खोना मुझे सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है। अगर तुम्हारी गलती है तो उससे माफी मांग लो, और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर दो। इतना ही आसान है। और इन सबसे जरूरी है रिश्ते में सच्चाई। जो इंसान अपने साथी या दोस्त के साथ सच्चा होता है, वो रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। कृष्ण की बातों से द्रौपदी ने मन ही मन अपने फैसले ले लिए थे, पर एक दो छोटे मोटे सवाल बचे ही हुए थे। आज जब उसे समय मिला ही था तो उसने उसी समय कृष्ण से एक और सवाल किया। सखा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बेवजह दखल देते हैं। हम उनसे उतनी ही बात करना चाहते हैं जितनी जरूरी है, पर वो फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में भी तुम्हें उससे बात करके ही उसे बताना होगा कि तुम नहीं चाहती हो कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हें कोई जाने। लोगों को आदत होती है कि उन्हें दूसरे के जीवन का भी सब कुछ पता चल सके, पर हमें अपनी सीमा खुद तय करनी होगी कि कौन हमसे बात कर सकता है और कौन नहीं। किससे कितनी बात करनी है, इसका अंदाजा भी तुम्हें खुद ही लगाना होगा। जीवन हो या रिश्ता या फिर मन, हर जगह संतुलन सबसे जरूरी है। जब रिश्ते में संतुलन होगा तो विश्वास, ईमानदारी और बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। इसलिए इन बातों को आगे से तुम ध्यान रखना। हाँ, जीवन में संतुलन ही सबसे जरूरी है सखा। मैं आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। आजकल के इस दौड़ते भागते जीवन में रिश्ते को समय देना और उन्हें बचा पाना सबके लिए एक बड़ा काम हो चुका है। उस बीच में न जाने कितनी गलतफहमियां हो जाती हैं और उन्हें ठीक करने का समय भी नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि भले ही कुछ मिनट ही क्यों ना हो, उन्हें निकालें और अपने प्यारे लोगों से मिलकर अपने रिश्तों को ठीक करें। फिर चाहे वो माता पिता से हो, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, पत्नी पति, किसी से भी हो, बात कीजिए और समस्या को ठीक कीजिए। यकीन मानिए, बात करने से सब ठीक हो जाता है। कम से कम एक साफ रास्ता तो दिख ही जाता है।